नमस्कार, स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल व्हीकल टीवी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिए परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए किस स्टेट से आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो, या दूसरा तरीका ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करके सर्विसेज ऑन डीएल पे क्लिक कीजिएगा। तो हम यहीं पे क्लिक कर देते हैं अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल पे। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब नीचे की तरफ इस पेज पे आके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, और ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आपकी पूरी डिटेल ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे वैलिडिटी आपकी दिख जाएगी। से काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि क्या सर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने से पहले हम रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, आप कर सकते हो। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है तो रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि 1 साल पहले तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका 1 महीने के अंदर एक्सपायर हो रहा है, या 2, 3, 4 या 12 या 11 महीने के अंदर एक्सपायर हो रहा है, यानी 1 साल तक का ग्रेस पीरियड है। एक्सपायर होने से 1 साल पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर एक्सपायर हो गया है तो उसके 1 साल के अंदर, जैसे एक्सपायर हो जाता है तो उसके 1 साल के अंदर आप डीएल रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एक्सपायर हुए 1 साल से ज़्यादा टाइम आपके लाइसेंस को हो गया तो उसमें फिर रीटेस्ट के लिए मांग लेता है। तो लेकिन ये जो वीडियो है इसको देख के आप पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है या फिर एक्सपायर हो गया है तो इस वीडियो को देख के इजीली आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइए। उसके बाद यहाँ पे जो सेलेक्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर लीजिए, अगर ऊपर की डिटेल आपकी ही है तो। उसके बाद यहाँ पे आता है ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर, कैटेगरी ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर। अगर आपका एक्स सर्विसमैन है, रिट्रेट है, रिफ्यूजीज है, डिप्लोमेट फॉरनर है, फॉरनर बट नॉट डिप्लोमेट है, फिजिकली चैलेंज्ड है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट आप कर लीजिए। अगर इनमें से कोई सी भी कैटेगरी आपकी नहीं है तो जनरल इसको रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आई गया है, यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग। और अगर आरटीओ सेलेक्ट नहीं हो पा रहे तो पिन कोड डालिएगा, ऑटोमेटिक आरटीओ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने आरटीओ सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे एस पे क्लिक कर लिया है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे डिटेल आपकी दिख जाएगी, फोटो साइन दिख जाएगा। अब यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आप अपना यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद राइट साइड में ईमेल आईडी आ जाता है। अगर आप ईमेल आईडी डालना चाहते हो डाल सकते हो, लेकिन मोबाइल नंबर मैंडेटरी, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइएगा। यहाँ पे ये डिटेल सेलेक्ट कर लीजिए, क्वालिफिकेशन कैटेगरी ऐसा ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका कंफर्म का है, प्रोसीड का आ रहा है तो प्रोसीड आप कर दीजिए। और अगर इस तरीके से आ रहा है तो जैसे लेफ्ट साइड में डिटेल है ना एड्रेस की, उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में आप डिस्ट्रिक्ट तहसील सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिन कोड डालने के लिए आ रहा है तो पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाइए इस पेज पे। यहाँ पे भी आपको इस तरीके से करना है, जैसे लेफ्ट साइड में डिटेल है ना, ऐसे ही राइट साइड में आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट तहसील। और पिन कोड अगर डालने के लिए आ रहा है तो पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिए। और अगर ऊपर की नीचे की डिटेल आपकी सेम ही है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कीजिएगा, तो ये सेम हो जाएगी ऑटोमेटिक। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है रिन्यूअल ऑफ डीएल का, ये जो बॉक्सेस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद प्रोसीड पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 जो है, इस पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको भरने के तरीके की ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। यहाँ पे जो सर्च बार है, ठीक है, हमारे चैनल पे जो सर्च बार है इस पे सर्च कीजिएगा फॉर्म 1। यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हैं फॉर्म 1 स्पेस
ड्राइविंग लाइसेंस तो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये जो सबसे ऊपर वीडियो है इसमें हमने कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है कि आप इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं। ये हमने भर लिया है। उसके बाद ये जो बॉक्स है नीचे इस पे क्लिक कर दिया है। अब सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से कंफर्मेशन के लिए आ जाता है तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आपको दिख जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब बैक पे क्लिक करें। अब आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे ना ये जो बॉक्स है इन पे सभी पे क्लिक कर दीजिए अगर आप एग्री करते हो। उसके बाद यहाँ पे अभी ये लोड नहीं हुआ है कैप्चा, तो इस पे क्लिक करके लोड या रिफ्रेश कैप्चा को कर सकते हैं और जो भी कैप्चा वर्ड आए तो उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाता है कंग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे सर्विसेज रिक्वेस्टेड रिन्यूअल ऑफ डीएल, तो यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ डीएल आपको दिख जाएगा या फिर आपको ना डीएल विद रीटेस्ट या डीएल रीवैलिडेशन रिक्वायर्ड इस तरीके से दिख सकता है। अब यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट प्रूफ रिक्वायर्ड, तो ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है ये आपको अपलोड करने होंगे। आपके केस में डॉक्यूमेंटों में कम या ज्यादा हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका आरटीओ दिख जाएगा किस आरटीओ में एप्लीकेशन प्रोसीड आपकी हो रही है। अब यहाँ पे इस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को आप सेव करना चाहते हो या प्रिंट निकालना चाहते हो, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके सेव या प्रिंट इसको निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको कहीं पे, क्योंकि आगे जब भी आप प्रोसेस कंप्लीट करोगे या फिर स्टेटस देखोगे तो इस एप्लीकेशन नंबर की ही आपको जरूरत पड़ेगी। अब आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो है ना प्रिंट फॉर्म 1A इस पे क्लिक करके आप इसका फॉर्मेट निकाल लीजिए। प्रिंट फॉर्म 1A पे क्लिक करके जो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है ना इसको आप निकाल लीजिएगा और आपके एरिया में जो गवर्नमेंट डॉक्टर है उनसे इसको भरवा लीजिएगा और इस पे साइन कर दीजिएगा, करवा लीजिएगा, मोहर लगवा लीजिएगा और स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट में जो आप डॉक्टर के द्वारा जो मोहर लगवाओगे तो उसमें सीरियल नंबर भी उनका होना चाहिए। अब आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। तो अगर आपके सामने इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, नोट में दिख जाएगा एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू नोट दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल स्टेप एप्लीकेंट। ठीक है, तो जब आप सारे प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे तो आपको जो आपका आरटीओ वहाँ पे विजिट करना होगा। जिस डेट का भी आपको अपॉइंटमेंट मिलता है उस डेट में वहाँ पे विजिट करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे। और अगर इसकी जगह आपका आ रहा है दिस इज फेसलेस कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज इन योर केस यू नीड नॉट टू विजिट आरटीओ या एमएलओ या डीटीओ ऑफिस, तो उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे ना उसी के अकॉर्डिंग अगर आप सब कुछ सही अपलोड करते हो तो जो आपका स्क्रूटनी है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद वेरिफिकेशन अप्रूवल प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। कुछ दिन में ही जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस वो आपके एड्रेस पे आ जाएगा अगर सब कुछ सही रहता है तो। उसके बाद अब इस केस में तो आरटीओ ऑफिस जाना होगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। तो इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड का और भी सारा प्रोसेस बता देते हैं हम आपको। इस पेज पे आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो साइन अपलोड करना है, उसके बाद पेमेंट करनी है, उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब ओके पे क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे सिलेक्ट पे, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको दी जाएगा कौन कौन से आपको अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ में इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। तो हम आधार कार्ड अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इशू डेट डाल दीजिए और किन्होंने इशू किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है तो जीओआई हमने शॉर्ट में डाल दिया है। कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो इसमें आपको ध्यान रखना है जेपीजी
या जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं और साइज उसका 500 केबी या 500 केबी से कम होना चाहिए। तो अब अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, व्यू, कन्फर्म, क्रॉस। व्यू पे क्लिक करके देख लीजिए आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या बाई मिस्टेक आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। और बाई मिस्टेक अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो क्रॉस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट आप री अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके से आप ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर लीजिएगा और इसी तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट जो है उसको अपलोड कर लीजिएगा। जब आप इन डॉक्यूमेंटों को अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइए। अब आपको फोटो साइन अपलोड करने हैं तो प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो भी फोटो साइन आप अपलोड कर रहे हो वो 20 केबी या 20 केबी से कम साइज के होने चाहिए। तो इस पे क्लिक करके फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके साइन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपका क्लियरली विजिबल होना चाहिए, फोटो साइन ठीक आपके होने चाहिए। तो यहाँ पे ठीक है, फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे साइन सेलेक्ट कर लीजिए और अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद राइट साइड में आपको फोटो साइन दिख जाएगा जो आपने अपलोड किया है। अब सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे आप क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे दिखा देगा इंसर्टेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड, इस पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लीजिएगा। 4 या 5 पेज की एप्लीकेशन फॉर्म होगी और इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। अब आपको पेमेंट करनी है और उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे पेमेंट आपको दिखा देगा कितना पेमेंट आपको करना है। तो हमारे केस में हमको 400 रुपये पेमेंट करना है। आपके केस में ये जो पेमेंट है ये कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सपायर हुए 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है तो आपके केस में पेमेंट ज़्यादा हो सकती है। और ये जो पेमेंट है आरटीओ टू आरटीओ भी वेरी कर सकती हैं। तो हमको 400 रुपये पेमेंट करना है। तो यहाँ पे जो है सेलेक्ट पे क्लिक करके एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिर्फ गेटवे या ट्रेजरी है, जो भी आपको बैंक हो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डालें। यहाँ पे ना आपको वो भी दिखा देगा किसका कितना पेमेंट लग रहा है। तो रिन्यूअल ऑफ डीएल का 200 रुपये चार्ज लग रहा है और जो ड्राइविंग लाइसेंस आपके एड्रेस पे प्रिंट होके आएगा ना उसका 200 रुपये चार्ज है। टोटल 400 रुपये इसका चार्ज लग रहा है। तो ये सभी डिटेल हमने यहाँ पे डाल लिया। पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये जो आई एग्री वाला जो बॉक्स है इस पे क्लिक करते हैं और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। अब आप स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे हम स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाता है तो कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोबारा कन्फर्म के लिए आ जाता है तो क्लिक इस पे कर देते हैं। अब यहाँ पे कार्ड नंबर डाल दीजिए, किनके नाम पे कार्ड है, मंथ ईयर डाल दीजिए, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे नाम डाल दीजिए किनके नाम पे वो कार्ड है। यहाँ पे सीवीवी कोड की 3 डिजिट डाल दीजिए, कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगी। ये कैप्चा वर्ड है यहाँ पे डाल के पे पर क्लिक करें और जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी तो उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। इस पेज पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा कंप्लीट सक्सेसफुली। पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक करें तो आपके सामने इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो नोट में विजिट द कंसर्न्ड ऑफिस विद रिक्वायर्ड फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद रिसिप्ट। तो यानी कि आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा। और अगर आपके केस में आ रहा है कि इन योर केस
यू नीड नोट टू विजिट आरटीओ या एमएल या डीटी ऑफिस, इस तरीके से आ रहा है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन ही प्रोसीड किया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे, अगर सब कुछ सही अपलोड किया है तो आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन इस केस में, हमारे केस में हमको आरटीओ ऑफिस जाना होगा, लेकिन अपॉइंटमेंट भी बुक करना होगा। अपॉइंटमेंट किस तरीके से बुक कर सकते हैं तो वो भी हम आपको बता देते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालें, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालें, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करें। अब इस तरीके से आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका, बस अपॉइंटमेंट का रह गया है। तो प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपका दिख जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करके प्रोसीड आप कीजिएगा। और अगर ये डिटेल आपको नहीं दिख रही है, ये ब्लैंक आ रहा है, तो डिटेल डाल लीजिए, एप्लीकेशन नंबर डाल लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड टू बुक पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कैलेंडर ओपन होके आ जाएगा। इनमें जो भी ग्रीन डेट है उनमें से किसी भी डेट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे, राइट साइड में टाइमिंग ओपन होके आ जाएगी कि कितने बजे से कितने बजे के बीच आपको चाहिए, तो उस सर्किल पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपको 10 से 12 बजे वाला चाहिए तो ये जो सर्किल है इस पे क्लिक कीजिएगा। वहीं अगर 12:30 से 2:30 बजे वाला चाहिए तो इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सिंपली बुक स्लॉट जो है इस पे क्लिक कर दीजिएगा। नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के, वो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल के सिंपली कंफर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। उसको आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हैं, प्रिंट इसका अगर निकालना चाहते हैं तो प्रिंट आप निकाल सकते हैं। एक कंप्लीट प्रोसेस है जी। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अब हम डॉक्यूमेंट का आपको बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेके जाने होंगे आरटीओ ऑफिस। फर्स्ट, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। सेकंड, एप्लीकेशन फॉर्म। थर्ड, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट और अदर जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो सभी आपको लेके जाने हैं। जैसे ओरिजिनल लेके जाने हैं और प्लस फोटोकॉपी लेके जानी है। जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ओरिजिनल लेके जाना है, फोटोकॉपी लेके जानी है। आपका प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ है वो ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। इसी तरीके से आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है पेमेंट रिसिप्ट, और उसके बाद अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, अपने 4 या 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे। और अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सपायर हुए 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है और उसमें आ रहा है डीएल विद रीटेस्ट आ रहा है या रिवैलिडेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस आ रहा है, तो आपको अपना व्हीकल भी लेके जाना है, वहाँ भी चला के भी दिखाना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट भी आपका होगा। अब डॉक्यूमेंट यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, अदर्स पे क्लिक करके ना, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म्स पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हैं। प्रिंट फॉर्म 1A पे क्लिक करके मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट निकाल सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हैं। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। पेमेंट रिसिप्ट की अगर बात करें तो वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। फीस पेमेंट पे क्लिक करके फीस पेमेंट्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ई पेमेंट पे क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कीजिएगा। ये डिटेल डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करके आप निकाल सकते हैं। पेमेंट आप वेरीफाई करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करके पेमेंट आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अपॉइंटमेंट बुक करने का, अगर उस तरीके से नहीं हो रहा ना, इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी नहीं हो रहा तो डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के कैप्चा कोड डाल के सबमिट पे क्लिक करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ भी अगर लाइसेंस रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे डाल दीजिएगा लाइसेंस, ये सर्च बार, इस पे लाइसेंस डालोगे, चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज और भी लाइसेंस रिलेटेड काफी वीडियो आपको दिख जाएगी। अगर आप व्हीकल रिलेटेड देखना चाहते हो तो व्हीकल यहाँ पे डाल दीजिएगा, व्हीकल ट्रांसफर, व्हीकल एचपी टर्मिनेट, व्हीकल डुप्लीकेट आरसी, व्हीकल आरसी पर्टिकुलर, व्हीकल पे चालान किस तरीके से देख सकते हैं, व्हीकल के आरसी किस तरीके डाउनलोड कर सकते हैं, वो सब वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और अगर सोशल साइट पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा।
सोशल साइट की लिंक आपको दिख जाएंगे। सोशल साइट पर आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की बात करें तो हम व्हीकल और ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप इनको देखना चाहते हो देख सकते हैं। जानना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबा कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।